कृष्णा भगवान की अद्भुत कहानी। कृष्ण और कालिया की लड़ाई। जंगल में शांतिपूर्ण दिन था। वृक्षों की ताजी और हरी पत्तियों से कोमल हवा बह रही थी। कोयल विशाल पीपल के पेड़ों की शाखाओं पर खुशी से चहक रहे थे। माँ प्रकृति हंसती हुई अपने बच्चों की मनमोहक का आनंद लेती दिख रही थी। शशश, यहाँ हम हैं। अचानक एक बुरी आवाज चारों ओर उठी। कालिया और उनके भाई धीरे धीरे अपने छिपने की जगह से बाहर निकले। वे जहरीले नाग थे जिन्होंने जमीन पर जैसा ही चलना शुरू किया, उनके नीचे की घास काली होती गई और वे जिस पेड़ से गुजरे उसका रंग खोता चला गया। कालिया ने जंगल का सर्वेक्षण किया। मेरे परिवार के साथ रहने के लिए यह बेहतर जगह है, उसने सोचा और मुस्कुरा दिया। उसने अपने परिवार को आदेश दिया, यहाँ हमारा नया घर होगा। पवन रोते हुए बोला, नहीं, ऐसा मत करो, मैं सांस नहीं ले सकता। पीपल का पेड़ बोला, यहाँ तक कि पेड़ की शाखाओं पर कोयल के पक्षी भी मर गए, क्योंकि आसपास की हवा जहरीली हो गई थी। इस कारण वृंदावन गांव के पास यमुना नदी का पूर्वी हिस्सा धीरे धीरे मरने लगा था। वृंदावन में सुबह का सूरज चमक रहा था। ये किसी अन्य दिन की ही तरह था। हर कोई अपने सामान्य व्यवसाय पे जा रहा था। अपनी गायों को पास के खेत और घाटी में चराने के लिए ले जा रहे थे। ग्राम प्रधान नंद के घर में अचानक किसी की चीख निकली। आसपास मौजूद सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचे। ये नंद की पत्नी यशोदा थी। वह बिस्तर पर बैठी थी, उसका शरीर डर से कांप रहा था। क्या हुआ, यशोदा? नंद ने चिंता में पूछा। हे प्रिय, मैंने एक भयानक सपना देखा। एक विशाल सांप ने हमारे छोटे कृष्ण को चारों ओर से अपने विशाल शरीर से जकड़ लिया है। हे भगवान, ये सिर्फ एक सपना है, यशोदा। नंदा ने अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यशोदा शांत नहीं हुई और बोली, मुझे ये देखने की जरूरत है कि क्या मेरा बेटा ठीक तो है। कृष्ण, मेरे बेटा, कहाँ हो तुम? क्या है, माँ? कृष्ण ने पूछा। कृष्ण, तुम आज कहीं बाहर न जाना, क्या तुम समझ रहे हो? यशोदा ने धीरे से कहा। कुछ देर के लिए कृष्ण उनसे लिपट गए। फिर वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। फिर अपनी माँ की बातों को अनदेखा करते हुए वह अपने घर से बाहर भाग गए। कृष्ण, किशन, मेरे बेटे, कृपया लौट आओ। कृष्ण तेजी से वृंदावन की गलियों में भागे और झील के किनारे पर पहुंचे जहां उनके दोस्तों ने उनका स्वागत किया। फिर वे गेंद से खेलना शुरू किए। कुछ समय बाद वे थक गए और आराम करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। लेकिन नन्हा पेड़ इतना मजबूत नहीं था कि इतने सारे बच्चों को सहारा दे सके, और इस कारण उनके वजन के नीचे दबकर टूट गया। कृष्ण को चोट लगा। फिर बोले, काश हमारे पास एक बड़ा और मजबूत पेड़ होता। मुझे पता है कि वृंदावन में सबसे बड़ा पेड़ कहाँ है, कुसेला ने कहा। मैंने इसके ऊपर एक ट्री हाउस बनाया, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि हमें वहां कभी नहीं जाना चाहिए। हमें जरूर जाना चाहिए, कृष्ण ने सहजता से कहा और पूर्वी दिशा की ओर भागे। मैं एक बेहतर ट्री हाउस का निर्माण करना चाहता हूं और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप लोग मेरे साथ आएंगे? जल्द ही कृष्ण और उनके दोस्त वृंदावन के जंगलों के पूर्वी हिस्से में पहुंचे। लेकिन उन्होंने वहां जो देखा उसे देखकर सभी चौंक गए। उन्होंने वहां एक भूतिया जगह देखी। बाहरी तरफ से ये जगह काफी उज्जवल दिख रही थी। झील में बहुत पानी था और पास में एक झरना भी था। लेकिन जब बच्चे पास गए तो उन्होंने वहां बदलाव देखा। पानी का रंग नीला था। झील के आसपास की घास काली थी। झील के ऊपर एक विशाल पेड़ था, लेकिन वह मरने के कगार पर था। उसमें कोई पत्ती नहीं थी और इसकी शाखाएं सभी काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह शापित हो, कुछ राक्षसी बुराई से। जगह जगह चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। मुझे जगह पसंद नहीं है, उन्होंने दोहराया। हमें यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे पिता को इसके बारे में पता चलने पर गुस्सा होंगे। कृष्ण ने कुछ क्षण के लिए झील की ओर ध्यान से देखा। फिर वह अपने दोस्तों की ओर मुड़े। ठीक है, अब जबकि हम यहाँ हैं, चलो कम से कम गेंद खेलते हैं, उन्होंने कहा और गेंद को पकड़ा। उन्होंने इसे कुसेला के पास फेंक दिया, जो इसे ठीक से पकड़ने में असमर्थ था, और गेंद झील में चली गई। गेंद झील में जाते ही गायब हो गई। मुझे इसे ढूंढने दें, कृष्ण ने कहा, और इससे पहले कि उनके दोस्त उन्हें रोक पाते वह पानी के अंदर कूद गए। कृष्ण यमुना के नीले पानी के नीचे चले गए। किनारे पर उसके दोस्तों ने चिल्लाया और कृष्ण ने अपना सिर उठाया और बोला, चिंता मत करो, मैं जल्द ही गेंद के साथ वापस आऊंगा। कृष्ण नीचे झुके और देखा कि सभी पौधे जले हुए थे, जैसे कि वे एसिड में भीग गए हों। पानी के नीचे के पौधों को मृत और काले रंग में देखकर कृष्ण दुखी हो गए। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार को खोजने के लिए चारों ओर देखा। जैसे जैसे उनके पैर और नीचे की ओर बढ़ते गए,
उन्हें नदी के किनारे छोटे छोटे समुद्री जानवरों और मछलियों की कंकाल दिखाई दे रही थी। ये भूत का राज्य लग रहा था। अचानक एक अजीब सी आवाज ने कृष्ण के कान में पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांप की आवाज हो। जिसने भी ऐसा किया वह अभी भी यहाँ है, कृष्ण ने सोचा। एक विशाल सांप अपने समुद्री छेद से बाहर निकल आया। ये कालिया था। उसके बड़े शरीर को पानी में तैरते देखना वाकई में बहुत भयानक था। वह फिर से फुसफुसाया और छोटे लड़के के सामने आया। सर्प राजा आश्चर्यचकित था, लेकिन कृष्ण को देखकर प्रसन्न भी हुआ और मजाक में पूछा, हमारे यहाँ क्या है? हमें अक्सर मनुष्यों का स्वाद नहीं मिलता है, और आप मेरी निवाला तुम बनोगे अब। अपनी बात खत्म किए बिना ही कालिया ने कृष्ण पर झपट मरी। लड़का, जो इस तरह की हरकत की उम्मीद कर रहा था, चतुराई से कूदा और एक चट्टान के पीछे छिप गया। लेकिन कालिया बिजली की गति से चल दिया और उन्हें पकड़ लिया। उसने गोपाल कृष्ण को दबोच लिया और उसके शरीर को कुचलने लगा। कृष्ण, जो लड़ाई का आनंद ले रहे थे, अपने शरीर को मोड़ लिए और फिसल गए। यह असंभव है। ये लड़का इतना आसानी से अपनी मुट्ठी से बाहर कैसे निकल सकता है? कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो, कभी भी मेरी घातक पकड़ से कैसे बच गया? अपने जीवन में पहली बार कालिया ने कभी इस तरह की घटना का अनुभव किया था। इस बीच कृष्णा ने चट्टान पर छलांग लगाए और नीचा देखा। वो एक चंचल मूड में थे और उन्होंने बुरे सांप को छेड़ने का फैसला किया। अगर उसे पता होता कि उसका विरोधी कौन है, तो कालिया ने कभी भी कृष्ण को मारने की कोशिश नहीं की होती। कृष्ण वास्तव में एक दिव्य संतान थे। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के पूर्ण अवतार थे। वो अच्छे लोगों को इनाम देने और दुष्टों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर आए थे। लेकिन कालिया को यह नहीं पता था और वह कृष्ण को अपने दोपहर के भोजन के रूप में लेने पर तुला हुआ था। जैसे ही सांप उन्हें पकड़ने के लिए चट्टान के आसपास आया, कृष्ण दूसरी तरफ भाग गए। अगले कुछ मिनट में कालिया ने अपना धैर्य खो दिया। लड़के, तुम लड़की की तरह नाचने के बजाय मुझसे एक आदमी की तरह क्यों नहीं लड़ते? वो कृष्ण को बोलते हुए झपटा। ओह, मैंने अभी तक नाचना शुरू नहीं किया है, कृष्ण हंसे और बोले। लेकिन जब तुम बोल रहे हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं वास्तव में कैसे नृत्य करता हूँ। इतना कहते हुए कृष्ण तेजी से चट्टान पर चढ़ गए और सांप के विशाल सिर पर कूद गए। उन्होंने सांप के सिर पर अपना पैर मजबूती से रखा और नाचना शुरू कर दिया। कृष्ण के नृत्य करते ही पूरी झील कांपने लगी। झील के जानवर और जले हुए समुद्री पौधे हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना सिर उत्साह में कालिया की दुर्दशा पर हिलाया हो। यहाँ तक कि जिंदा बची मछलियां भी स्थिर हो गई और कृष्ण को कालिया के सिर के ऊपर नाचते हुए देखने लगी। तुम मेरे सिर पर नाचना बंद कर दो, कालिया दर्द से चीखते हुए बोला। उन्होंने उसके सिर पर वार किया और फिर से नाचने के लिए उसके सिर पर चढ़ गए। कालिया सचमुच डर गया। अब उसे निश्चित रूप से लगा कि छोटा लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं है। कृष्ण के पैरों का वजन ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर हथौड़ा बजाया जा रहा हो। जैसे ही कृष्ण ने और अधिक जोश के साथ नृत्य किया, सांप को लगा कि उसका जीवन धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। कालिया की पत्नियां उसके भाग्य का अनुमान लगा रही थीं। ओह दिव्य बच्चे, कृपया हमारे पति को मत मारो। उन्होंने उनसे भीख मांगी। मैं उसे जीवित रहने दूंगा यदि आप सभी इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का वादा करते हो, कृष्ण ने जवाब दिया। लेकिन हम यहाँ कितने सुरक्षित हैं? कालिया को छोड़ दीजिए। अगर हम बाहर जाते हैं तो विशालकाय गरुड़ निश्चित रूप से हमें मार देंगे। सर्प राज्य रामनिक के पास जाओ, कृष्ण बोले। आप और आपके परिवार पर किसी भी पक्षी या जानवर द्वारा तब तक हमला नहीं होगा जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते। यह मेरा आपसे वादा है। अब आप चले जाओ। इधर कृष्ण के दोस्त नंद के घर वापस आए और उन्हें कृष्ण को गेंद के लिए पानी के अंदर जाने के बारे में बताया। वो लगभग 1 घंटे से पानी के नीचे है, कुसेला रोया और बोला, और तब से वापस नहीं आया है। यशोदा फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उससे कहा था, उसने रोते हुए कहा। मैंने उसे कहीं भी नहीं जाने की चेतावनी दी थी, उसने क्यों नहीं मेरी बात सुनी? नंद को भी बहुत डर लग रहा था। उसने दूसरे गोपालकों को जोर से पुकारा। सभी गांव वाले भागकर अपने प्रमुख के साथ तालाब के पास आए। कहीं भी छोटे लड़के का कोई संकेत नहीं था। हर जगह केवल एक घातक सन्नाटा पसरा हुआ था। कृष्णा, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? नंद रोया। कृपया बाहर आओ। अचानक झील का पानी बुदबुदाया और जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सभी गोपाल पीछे हट गए और कृष्ण को एक विशाल सर्प के ऊपर नृत्य करते देखे। सांप ने अपना सिर झुका लिया और कृष्ण तट पर उतर गए। यशोदा और नंद उन्हें गले लगाने के लिए दौड़े।
कृष्ण के वादे के साथ कालिया ने अपने भाई को इकट्ठा किया और यमुना को छोड़ दिया। कृष्ण ने जो कहा वह सच था। न तो पक्षियों और न ही जानवरों ने रामनिक के पास जाते समय सांप परिवार पर हमला किया। उनकी यात्रा सुरक्षित और सुरीली रही। नदी ने अपनी पुरानी समृद्धि हासिल कर ली और कृष्णा ने झील के ऊपर हरे पेड़ पर अपना ट्री हाउस बनाया। उनका दर्जा अपने सभी दोस्तों की नज़र में ऊंचा हो गया। सभी लड़के समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लेकिन इससे छोटे भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, जो अपनी माँ की रसोई से मक्खन चुराने और इसका आनंद लेने में संतुष्ट रहते थे।